इच्छाओं और वासनाओं को जानना ये थोड़ा मुश्किल है। कई बार व्यक्ति जिसको सतह पर अपनी इच्छा बहुत समझ रहा होता है वो उतनी नहीं होती है। गहरे में व्यक्ति की जो वृत्तियां हैं वो उसको खींच रही होती हैं। तो अगर हम अपना भी निरीक्षण करें, ऑब्जर्वेशन करें, तो हमको भी आश्चर्य होगा कि क्या हम सचमुच में ये चाहते हैं। तो धीरे धीरे लगेगा कि नहीं, शायद सचमुच में ये नहीं चाहते, ये इसलिए चाहते हैं क्योंकि हम ये चाहते थे, और वो इसलिए चाहते थे क्योंकि हम कुछ और चाहते थे। तो चाहना का जगत भी अगर हम उसको एक्सप्लोर करेंगे तो कहीं पीछे लौटता जाता है, और जो वो अंतिम जगह पर आप पहुँचेंगे वो हमारी कोर डिज़ायर हुई। तो हमारी सरफेस डिज़ायर और कोर डिज़ायर, इन दोनों में अंतर है। आगे जो कैरी होगी वो कोर डिज़ायर कैरी होगी, सरफेस डिज़ायर नहीं। अब कोई व्यक्ति बहुत भोजन का लोलुप था, खाना बहुत खाना चाहता था, तो अगर हम इसको फेस वैल्यू पे लेंगे तो लगेगा कि आगे जाकर इसकी खाने की वासना जिंदा रहेगी। लेकिन वो खाना ज़्यादा क्यों चाहता था, इसकी कई वजह हो सकती हैं। एक वजह है कि उसको अपने अस्तित्व पर संकट नज़र आ रहा है, वो बचना चाह रहा है, उसके अंदर कोई अचेतन भय है। अचेतन भय जब पकड़ता है व्यक्ति को तो व्यक्ति ज़्यादा खाना शुरू कर देता है, क्योंकि वो एक सर्वाइवल ट्रिक है, उसको स्टोर करना है, भोजन स्टोर करना है आगे के लिए। लेकिन वो अचेतन भय क्यों है, ये एक अलग प्रश्न है, उसको एक्सप्लोर करना पड़ेगा। व्यक्ति के जीवन में अगर प्रेम है तो भोजन कम हो जाता है, जब प्रेम की कमी हो जाती है तो भोजन अधिक हो जाता है। इसीलिए जो फूड है वो लव का सब्स्टिट्यूट है। अक्सर ब्रेकअप्स में या डाइवोर्सेस में या संबंधों के बिगड़ने में लोग अधिक खाने लगते हैं। दूसरी स्थिति भी हो सकती है कि लोग कम खाने लगें, खाना छोड़ने लगें, लेकिन वो दोनों एक ही सिरे के पहलू हैं। लेकिन ये जो घटना है ना खाने की, ये सरफेस डिज़ायर है, सरफेस इवेंट है, कोर में कुछ और है। अब कोर में किसी व्यक्ति के प्रेम की कमी हो सकती है, किसी के भय। तो अब जब इसकी वृत्ति कैरी होगी तो ये व्यक्ति भोजन की तलाश नहीं करेगा, ये संबंध की तलाश करेगा, ये प्रेम की तलाश करेगा। ये व्यक्ति सुरक्षा की तलाश में बहुत भटकेगा। इसकी सारी जो जीवन शैली होगी वो सुरक्षा खोजने की। हो सकता है उस जीवन में भोजन का कोई काम ना हो, वो भोजन के अलावा किसी और चीज़ में लगा हो, लेकिन उसका जो स्ट्रक्चर होगा वो सुरक्षा खोजने का होगा। तो कैरी होती हैं कोर डिज़ायर्स, और कोर डिज़ायर्स को एक्सप्लोर कर लेना भी बहुत बड़ी सफलता है। एक आध्यात्मिक व्यक्ति अगर अपनी 2-3 कोर डिज़ायर भी सर्च कर ले तो समझिए ये भी किसी सिद्धि से कम नहीं है। आम व्यक्ति तो जानता ही नहीं कि कोर डिज़ायर उसकी क्या है। अगर आपने खोज लिया तो उस पर काम भी कर सकते हैं, फिर उसको आप रिफॉर्म भी कर सकते हैं। स्पिरिचुअल भी हो सकता है, स्पिरिचुअल हो सकता है, जर्नी आगे बढ़े। कभी कभी मैं वही कर रहा हूँ, उल्टा भी। कभी कभी कोई व्यक्ति, मान लीजिए आप विपरीत उदाहरण में ही जाएं, मैं विपरीत उदाहरण के साथ ही बात समझा रहा हूँ। कोई व्यक्ति नशे का आदी है, लेकिन उसकी कोर डिज़ायर स्पिरिचुअल है, ब्लिस खोज रहा है। वो कुछ ऐसी चीज़ खोज रहा है जो उसके अंदर एक शांति ले आए। वो डिसिल्यूजन्ड हो गया है, वो अपने दैनिक जीवन की पुनरावृत्ति से, आसपास के जगत की व्यवस्था से डिसिल्यूजन्ड हो गया है, और अब उसको ठीक रास्ता पता नहीं है कि ठीक रास्ते में हम कैसे जाएं।
तो उसने वो प्रचलित रास्ता खोज लिया है जो समाज में पहले से ही उपस्थित था, वो नशे की ओर बढ़ गया है। नशा भी उसके लिए सब्स्टिट्यूट है, नशा कोई प्राइमरी नहीं है, वो सरफेस की। उसके अंदर तो एक डिसल्यूजनमेंट का झंझावात चल रहा है, स्टॉर्म चल रहा है।